एक महान व्यक्तित्व का जन्म। डॉ राधाकृष्णन का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडियन फिलॉसफी और विजडम का दूसरा नाम। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनका जन्म स्थान तिरुत्तनी था, जो ब्रिटिश इंडिया के मैड्रास प्रेसिडेंसी में बसा एक शहर था। एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का पालन पोषण हिंदू परंपराओं और संस्कारों में हुआ। छोटी उम्र से ही राधाकृष्णन ने असाधारण इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और नॉलेज की प्यास दिखाई। उन्होंने अपनी शिक्षा तिरुत्तनी में शुरू की, एक लोकल स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके एकेडमिक स्किल्स के कारण उन्हें तिरुपति के प्रेस्टिजियस लथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन और आइडियाज से परिचित कराया। लुथरन मिशन स्कूल में राधाकृष्णन की बुद्धि चमकती रही, खासकर फिलॉसफी और हिस्ट्री जैसे विषयों में। उनकी सलाह को मानते हुए राधाकृष्णन ने वेल्लोर के वुरहेस कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री और लिटरेचर में खुद को विसर्जित करते हुए एकेडमिक्स की दुनिया में गहराई से प्रवेश किया। एक विद्वान का उदय शिक्षा के क्षेत्र में डॉ राधाकृष्णन की यात्रा। 1906 में केवल 18 वर्ष की आयु में डॉ राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। 1909 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी के रूप में पद स्वीकार किया। एक शानदार विद्वान और मनोरम वक्ता के रूप में डॉ राधाकृष्णन की प्रतिष्ठा तेजी से फैली। उनके हिबर्ट लेक्चर्स बाद में द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स के रूप में प्रकाशित हुए। पूर्व और पश्चिम को जोड़ते हुए डॉ राधाकृष्णन का दर्शन और लेखन। डॉ राधाकृष्णन का दृष्टिकोण वेदांत और उपनिषदों में गहराई से निहित था। उन्होंने इन ग्रंथों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा और आधुनिक दुनिया के लिए पुनर्व्याख्या की। उनके दर्शन का केंद्रीय विषय सभी अस्तित्व की एकता था, एक सार्वभौमिक चेतना जो सभी प्राणियों को जोड़ती है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच संवाद की वकालत की। एथिकल वैल्यूज और स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के कॉमन कोर को साझा करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि समानताओं पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया एक अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ सकती है। भारतीय ज्ञान के प्रणेता, हिंदू धर्म की डॉ राधाकृष्णन की व्याख्या। हिंदू धर्म की समझ में डॉ राधाकृष्णन का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने हिंदू धर्म को एक परिष्कृत फिलोसॉफिकल सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया। देवताओं की भीड़ अलग अलग संस्थाएं नहीं थीं, बल्कि ब्रह्म के अलग अलग रूप थे। उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक आयामों पर जोर दिया। कर्म, धर्म और मोक्ष पर उनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण थीं। उनके काम ने पश्चिम में हिंदू धर्म की समझ को बढ़ावा दिया। एक राजनेता, विद्वान, सार्वजनिक जीवन में डॉ राधाकृष्णन का योगदान। डॉ राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा के पवित्र हॉल तक ही सीमित नहीं था। उनका मानना था कि सच्चे ज्ञान का अनुवाद कर्म में होना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में उनके योगदान ने उनकी विरासत को मजबूत किया। 1947 में डॉ राधाकृष्णन को यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति उनके अंतर्राष्ट्रीय कद को दर्शाती है। भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाना, राष्ट्र को आकार देने में डॉ राधाकृष्णन की भूमिका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति डॉ राधाकृष्णन की प्रतिबद्धता अटूट थी, जबकि उनका मानना था कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वतंत्रता हासिल की जानी चाहिए। वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मुखर आलोचक थे। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के अन्याय को उजागर करने और आत्मनिर्णय के लिए भारत के अधिकार की वकालत करने के लिए एक विद्वान और जन बुद्धिजीवी के रूप में अपने मंच का उपयोग किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक ज्ञान एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने तर्क किया कि भारत की स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण होना चाहिए। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद डॉ राधाकृष्णन ने देश की शिक्षा नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उपराष्ट्रपति के रूप में
डॉ राधा कृष्णन अपनी वाक्पटुता, ज्ञान और भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गरिमा और निष्पक्षता के साथ संसद के उच्च सदन राज्यसभा की अध्यक्षता की। उन्होंने सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार और भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने की वकालत करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया। दार्शनिक राष्ट्रपति डॉ राधा कृष्णन का राष्ट्रपति पद और वैश्विक प्रभाव। 1962 में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। उनकी अध्यक्षता ने भारतीय इतिहास में एक अनोखे अध्याय को चिह्नित किया, क्योंकि वे इस पद पर अपनी विशाल बुद्धि, भारतीय संस्कृति और दर्शन की गहरी समझ और संवाद और कूटनीति की शक्ति में अपने अटूट विश्वास को लेकर आए थे। राष्ट्रपति के रूप में डॉ राधाकृष्णन ने उन कारणों को जारी रखा जिनके लिए उन्होंने प्रिय थे: शिक्षा, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय शांति। उन्होंने गरीबी, निरक्षरता और जातिगत भेदभाव जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने मंच का उपयोग किया। उनका मानना था कि भारत की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास में नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण में निहित है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रपति राधाकृष्णन शांति और निरस्त्रीकरण के प्रबल समर्थक के रूप में उभरे। उनका मानना था कि महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता ने मानवता के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। उन्होंने राष्ट्रों के बीच अधिक समझ और सहयोग का आह्वान किया। डॉ राधाकृष्णन का राष्ट्रपति पद कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से चिह्नित था, जिसके दौरान उन्होंने दुनिया के नेताओं, बुद्धिजीवियों और आध्यात्मिक हस्तियों के साथ बातचीत की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन और कई अन्य देशों का दौरा किया। शांति, सहिष्णुता और पारस्परिक समझ के महत्व का संदेश फैलाया। उनका मानना था कि दुनिया के धर्म अपने मतभेदों के बावजूद नैतिक मूल्यों के एक सामान्य आधार को साझा करते हैं, जो वैश्विक सद्भाव के आधार के रूप में काम कर सकते हैं। ज्ञान की विरासत। डॉ राधाकृष्णन का स्थायी योगदान। एक विद्वान, राजनेता और राष्ट्रपति के रूप में उनकी असंख्य उपलब्धियों से कहीं आगे डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विरासत फैली हुई है। उन्होंने ज्ञान और प्रेरणा का खजाना पीछे छोड़ दिया, जो दुनिया भर के लोगों के दिमाग और दिलों को आकार देता रहता है। उनके लेखन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने दशकों पहले थे। हिंदू धर्म की उनकी व्याख्या और शिक्षा की शक्ति में उनके अटूट विश्वास ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने दिखाया कि किसी की अपनी संस्कृति और परंपरा में गहराई से निहित होना संभव है। सच्चा ज्ञान सीमाओं को पार कर गया और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने की शक्ति रखता है। शिक्षक दिवस। शिक्षा में डॉ राधाकृष्णन के विश्वास के लिए एक श्रद्धांजलि। भारत में डॉ राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका की याद दिलाता है। 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस अवसर का उपयोग शिक्षण समुदाय का सम्मान करने के लिए करें। उन्होंने कहा, मेरा गौरव का सौभाग्य होगा यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों का जश्न मनाने का महत्व, उनकी अमूल्य भूमिका को पहचानना। शिक्षक दिवस का उत्सव केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह उस गहन प्रभाव की मान्यता है जो शिक्षकों का अपने छात्रों के जीवन और पूरे समाज पर पड़ता है। युवा दिमागों को आकार देने, उनमें सीखने का प्यार पैदा करने और उन्हें जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गुमनाम नायक हैं जो पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते हैं, अक्सर सीमित संसाधनों और पहचान के साथ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके छात्रों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा मिले। वे जिज्ञासा जगाते हैं, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और अपने छात्रों में सीखने के आजीवन प्रेम को प्रेरित करते हैं। वे केवल शिक्षक नहीं हैं, वे संरक्षक, मार्गदर्शक और रोल मॉडल हैं जो अपने छात्रों के चरित्र और मूल्यों को आकार देते हैं। शिक्षक दिवस मनाना शिक्षकों को यह दिखाने का एक तरीका है कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को महत्व दिया जाता है और उसकी सराहना की जाती है। यह उनके द्वारा किए गए बलिदानों, उनके द्वारा पार की गई चुनौतियों और अनगिनत तरीकों को स्वीकार करने का अवसर है, जिससे वे अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध करते हैं।
शिक्षकों का जश्न मनाकर हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं। डॉ राधा कृष्णन का कालातीत संदेश पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और विरासत भारतीयों और दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। शांति, सहिष्णुता और शिक्षा के महत्व का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा ज्ञान सीमाओं को पार करता है। ज्ञान परंपरा और आधुनिकता दोनों को अपनाने में निहित है और सत्य की खोज हमारे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। जैसे ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, आइए हम डॉ राधाकृष्णन के शब्दों को याद करें। शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति की प्रतिकूलताओं से जूझ सके। आइए हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने का प्रयास करें जो व्यक्तियों को सशक्त बनाए, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे। आइए उनके शांति और सहिष्णुता के संदेश को भी याद रखें। संघर्ष और असहिष्णुता से तेजी से विभाजित दुनिया में उनके शब्द संवाद, समझ और विविधता के प्रति सम्मान के महत्व की समय पर याद दिलाते हैं। जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया के लिए डॉ राधाकृष्णन की विरासत आशा और प्रेरणा की किरण है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति, नैतिक नेतृत्व के महत्व और उन स्थायी मानवीय मूल्यों की याद दिलाती हैं जो हम सभी को एकजुट करते हैं।